हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दिनों जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ देंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी एग्ज़ाम में जुटे रहिए, क्योंकि अगर हम एक स्टेट में जो जॉब है अगर नहीं ले पाते हैं तो हमारे लिए अदर स्टेट के भी ऑप्शन खुले रहते हैं, या फिर हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप प्लीज़ आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है वह मेरे बेटे से रिलेटेड है, जिसने कि नवोदय विद्यालय जो कि क्लास 8 में एग्ज़ाम दिए थे फॉर द क्लास 9th, उसने क्वालिफाई कर लिया है और इसकी आज काउंसलिंग थी और मैं उसे लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय, अलीगढ़ के नवोदय विद्यालय, जहाँ पे हमें कॉल किया गया था केवल एक दिन पहले ही कि आपको अटेंड होना है। पेरेंट्स में कोई भी आप एक अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप लोगों को सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो अभी बाहर जॉब कर रहे हैं, मतलब कि गुड़गांव में जॉब करते हैं, और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में यहाँ पर आई हुई हूँ। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसे हमें फिलअप करके कुछ 2 या 3 दिन का ही ड्यूरेशन दिया है। हमें यह फॉर्म फिलअप करवाना है सीएमओ ऑफिस से, लेखपाल से, रिवेन्यू ऑफिसर से, और कई सारी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो कि हमें कंप्लीट करा के कुछ 2 या 3 दिन में कंप्लीट कराने हैं। सो मैं अभी इसी वजह से बिजी हूँ और अभी जो पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कुछ आंसर्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, वह मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कि यह जो नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, यह एक गवर्नमेंट की एक ऐसी प्रोजेक्ट होती है, आप सभी लोगों को पता है, जिसका एंट्रेंस क्लास 6 में हो या फिर 8 में हो या फिर 11th में हो, इस तरीके से चलते हैं। चाहे वह जवाहर नवोदय विद्यालय का हो, केवीएस का हो, बीएचयू का हो, एमयू का हो, जामिया का हो। तो मेरे बेटे ने 3 एग्ज़ाम दिए थे, जवाहर नवोदय विद्यालय का, बीएचयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और जामिया का, जिसमें से नवोदय में उसका नंबर आ चुका है। तो उसी की काउंसलिंग के लिए आज हम नवोदय विद्यालय आए हुए थे, जो कि हमारे गांव से कम 45 किलोमीटर दूर है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग यहाँ पे आए और काफ़ी आज थकान सी फील हो, मतलब कि थक गए थे हम लोग पूरा काम करवाने में, क्योंकि किसी भी तरीके से यह देखिए एक सेंट्रल जो होता है, तो इसके भी प्रोसेस जो है वह काफ़ी थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग ही होता है। और मेरा एक ही सिंगल चाइल्ड है, आप सभी को पता है, जो भी मेरे मतलब कि सब्सक्राइबर्स हैं, जो आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स, एक मतलब कि बच्चे चाहे एक हो चाहे दो हों, लेकिन अगर वह आपसे दूर होने वाले रहते हैं ना, तो इसकी जो पेन है वह आप बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर घर में या फिर गांव की लोकेलिटी में अगर इसको वह माहौल मिलता है तो वह डिफरेंट होता है। लेकिन अगर यह मतलब कि आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपने कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटी भी ऐसी होती है कि जो कि बार बार नहीं मिलती, तो दिल पर पत्थर रख के हमें यह एडमिशन करवाना पड़ेगा। बच्चे से भी हमने पूरा कंफर्म पूछा कि आपको क्या आप करना चाहते हो। बच्चा छोटा रहता तो चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन अब बड़ा है तो चीज़ें मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि हम घर आ चुके थे, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही, और आज तो घर में के अंदर भी पानी पूरा अंदर ही आ रहा था। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है ना कि आप एकदम मॉर्निंग से तो इतना थकान, गर्मी, और फिर ये मौसम ने सडनली से रुख बदल लिया और बहुत ही अच्छा लगा, है ना। ऐसे लग रहा था कि आज बादल भी मेहरबान हैं हम पर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी, आप लोग बने रहिएगा, है ना, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, एक पेरेंट्स हूँ, तो उसके नाते भी मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पढ़ाई के अलावा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।